हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे देयर इज वन मैनेजमेंट कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड दैट इज मंगलमय। तो मंगलमय को लेके लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि ये कॉलेज कैसा है और मैनेजमेंट करवा रहा है, 5 लाख का रिटर्न प्लेसमेंट गारंटी है, तो ये कहाँ तक सच है। और अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो इनका मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है 5.0 जैसे जिसको कि ये MBA++ भी बोलते हैं, तो ये कहाँ तक वर्थ है इसका, तो दैट वी विल डिस्कस। सो बेसिकली अब अगर हमें मंगलमय समझना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन MBA एंड PGDM एट कॉलेज लेवल। इसलिए मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि PGDM के फीचर्स हैं, ना कि MBA के फीचर्स हैं। MBA यहाँ पे जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA का, मैं उसके फीचर्स के बारे में बात करूँगा कि ये दोनों कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात क्या है कि PGDM में डुअल स्पेशलाइजेशन होता है। आप मार्केटिंग के साथ फाइनेंस या मार्केटिंग के साथ HR ले सकते हैं, HR के साथ आप इंटरनेशनल बिजनेस ले सकते हैं। कोई भी दो स्पेशलाइजेशन आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंटर्नशिप ले सकते हैं अगर आप PGDM कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको कॉर्पोरेट सूट मिलता है PGDM में, जो कि आपको MBA में नहीं मिलता है। एंड द नंबर 1 डिफरेंस इज कि आप MBA में केवल सिंगल स्पेशलाइजेशन मिलता है। जो थर्ड डिफरेंस PGDM कैरी करता है कि PGDM में लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि MBA में कभी नहीं किया जाता है। फॉरेन विजिट भी होता है PGDM में, विच इज द इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ PGDM, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, जो कि MBA में कभी भी नहीं देखने को मिलता है अगर ये स्टेट गवर्नमेंट फंडेड अगर MBA है तो। इसके बाद क्या है कि 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस मिलता है हमें PGDM में, जो कि हमें MBA में कभी भी नहीं मिलता है। एंड मंगलमय में मिनिमम प्लेसमेंट गारंटी 5 लाख का है, हाईएस्ट गोज अराउंड 23-24 एवरी ईयर। लेकिन 5 लाख का ये रिटर्न गारंटी देते हैं कि मिनिमम इतना का आपको जो है CTC पर एनम देंगे ही देंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है, PGDM का एक फीचर और क्या होता है कि 100% SIP असिस्टेंस होता है। MBA का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है समर इंटर्नशिप। तो अगर SIP नहीं होगा तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो SIP PGDM का 100% यहाँ पे मिलता है अगर हम किसी भी कॉलेज से अगर PGDM कर रहे हैं। साथ ही साथ 10+ सर्टिफिकेशंस होते हैं अगर आप PGDM कर रहे हो। 2 से 5 इंडस्ट्रीज आपको 2 साल के जो ये जितने 2 साल की पढ़ाई होती है उसमें आपको 2 से 5 इंडस्ट्री विजिट करवाया जाता है। जैसे डाबर की फैक्ट्रीज हो गए, हीरो होंडा हो गया, या फिर और भी अदर बहुत सारे कंपनीज है, यामाहा हो गया। तो इस टाइप से बहुत तरह के कंपनीज में विजिट कराया जाता है। इसके बाद अगर PGDM में हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी 50% ऑफ द फैकल्टी या कभी कभी उससे ज़्यादा फैकल्टी जो होती है वो लोग होते हैं जिनका 15 साल से ज़्यादा का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होता है। तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी हमें पढ़ाते हैं अगर हम PGDM कर रहे हैं। उसके बाद अगर स्पीकर्स जो होते हैं, और फिर क्या होता है PGDM में हर वीकेंड में हमें कोई ना कोई स्पीकर कॉर्पोरेट से आकर बताता है कि अभी लेटेस्ट हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जिसे हम कहते हैं गेस्ट स्पीकर्स। और फिर क्या होता है अगर PGDM में अगर हमें 100% SIP अगर मिलता है, अगर हमें 100% अगर इंटर्नशिप असिस्टेंस मिलता है, तो वहीं पे हमारे पास चांसेस होता है कि हम कम से कम एक प्री प्लेसमेंट ऑफर ले सकते हैं। यानी कि हम अपने इंटर्नशिप को अगर बहुत अच्छे इंटेंसिटी के साथ करें तो हमें PPOs मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर हमें एक PPOs यहाँ मिल गया तो हम कैंपस प्लेसमेंट से कम एक ऑफर हम अगर और भी उठाए तो वी विल हैव अ मल्टीपल ऑफर्स। तो ये सारे फीचर्स होते हैं PGDM के। MBA में यही सारे फीचर्स बिल्कुल नहीं होते हैं। MBA में क्या होगा, फॉरेन विजिट नहीं होगा, प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट नहीं होगा, और प्लेसमेंट फिगर भी आपका लगेगा तो 2 से 3 लाख, इससे ज़्यादा का प्लेसमेंट लगता ही नहीं है। चाहे हम ग्रेटर नोएडा के किसी भी कॉलेज से करें या गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट फंडेड किसी भी नॉर्मल अगर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। इंडस्ट्री विजिट नहीं करवाया जाता है, ना के बराबर, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में एक इंडस्ट्रियल विजिट होता है। फैकल्टी कभी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर वही फैकल्टी रखते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है या PhD किया हुआ है। ऐसे फैकल्टीज जिनको किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा है।
इनके यहाँ कभी भी कोई कॉर्पोरेट स्पीकर्स नहीं आते हैं एमबीए अगर आप कर रहे हो। तो मंगलमय ने क्या किया कि ये जितने भी पीजीडीएम के फीचर्स थे उसी को इन्होंने एमबीए में उतार दिया। दे हैव इंक्रीज द फीस स्ट्रक्चर फ्रॉम 3 लाख टू 5,40,000, जिसमें ये पीजीडीएम के सारे फीचर्स देते हैं। देयर इज द डिफरेंस। इसलिए एमबीए प्लस प्लस जो इन्होंने लॉन्च किया है, दिस इज अ यूनिक प्रोग्राम अंडर एकेटीयू यूनिवर्सिटी, जो ये लोग बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम 5 लाख का प्लेसमेंट गारंटी दे रहे हैं। पीपीओ आपको एसआईपी मिल जा रहा है, समर इंटर्नशिप। एमबीए में कभी भी किसी बच्चे को, आप किसी कॉलेज में चले जाओ, इंटर्नशिप असिस्टेंस बहुत कम होता है। इंटर्नशिप असिस्टेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री को बुलाएंगे भी तो बच्चे के पास कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है, इंग्लिश के एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं किए हुए, तो ऐसे बच्चे ऐसे भी कंपनीज को कन्वर्ट नहीं कर सकते इंटर्नशिप के लिए। तो एक नॉर्मल बच्चे को कोई कंपनी इंटर्नशिप के लिए क्यों ले जाएगा? कंपनी के लिए ऐसा बच्चा बोझ हो जाता है। इसलिए एमबीए में कभी भी इंटर्नशिप नहीं लगता है, तो पीपीओज के भी कोई चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। और इसलिए मंगलमय एमबीए प्लस प्लस इनका बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रोग्राम। इनमें ऐसा कोई भी आपका जॉब नहीं लगेगा विच विल बी अ सेल्स बेस्ड जॉब। क्यों? क्योंकि 5 लाख की गारंटी प्लेसमेंट दे रहे हैं, और इंटर्नशिप अगर हाई इंटेंसिटी से किया गया। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पे 14 सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं मंगलमय वाले। तो मैंने पीजीडीएम और एमबीए का डिफरेंस यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि हमें समझ में आए कि ये डिफरेंस तो होते हैं, लेकिन मंगलमय वाले सारे पीजीडीएम के अच्छे क्वालिटी एमबीए में इन्होंने डाला है, इसलिए इनका फीस 5 लाख प्लस है, और वो 100% वर्थ है, क्योंकि कम से कम आपका 5 लाख का पैकेज तो बिल्कुल एश्योर्ड है। तो होप करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन टेकिंग द डिसीजन। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं और उस टाइप का एमबीए करना चाहते हैं जिसमें आपको 100% प्लेसमेंट मिले विथ अ मिनिमम पैकेज ऑफ 5 लाख रुपीज। थैंक यू।